हेलो दोस्तों, मैं यश बी यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिस्काउंट या बट्टा पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में हमारा करीब 2 टाइप हो गया था। आज हम दोस्तों उसके अगले टाइप पर बात करेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली साइकिल को 10% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों, ये कह रहा है कि 1200 रुपए साइकिल का अंकित मूल्य है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 10% की दोस्तों छूट दे रहा है, तो दोस्तों 90% पर बेचेगा। इसका 90% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो, ये 12 नवैया 108, 1080 होगा। दोस्तों 1080 पर बेचने पर भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। मतलब ये जो 1080 है दोस्तों वो 120% है। जो ये 1080 है वो 120% है। तो क्रय मूल्य कह रहा है दोस्तों, तो 100% का मान हम बताएंगे। 1080 बटे में 120 गुणते 100। दोस्तों जीरो से जीरो काट देंगे। ये 12 एकम 12, 12 नवैया 108। दोस्तों 9 एकम 9। जो साइकिल का सीपी है दोस्तों वो 900 रुपए है। दोस्तों आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों कह रहा है एक बैट का अंकित मूल्य 2100 रुपए है, इसके विक्रय मूल्य पर 20% और 15% की छूट दी जाती है, तो बैट का विक्रय मूल्य बताओ। दोस्तों कह रहा है दोस्तों इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो एमपी है दोस्तों वो है 2100 रुपए। इसके विक्रय मूल्य पर दोस्तों 20% और 15% के दो क्रमिक छूट दी जाती है। दोस्तों इसके विक्रय मूल्य पर दो क्रमिक 20% मतलब 80% पे बेचेगा। दोस्तों अब ये जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों उस पर 15% का छूट मतलब 85% में बेचेगा। दोस्तों अब दोस्तों हम कैंसिल कर देंगे। 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल कर दिए, इस वाले जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिए। अब 5 से दोस्तों जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10, ये 17 पचे 85 होता है। दोस्तों ये 2 एकम 2, 2 चौको 8। दोस्तों अब हम 21, दोस्तों यहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां ये लिखते हैं। दोस्तों 21 4 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों पहले इसका बड़ी बड़ी संख्या कर लेते हैं। 17 एकम 17, हासिल 1, 17 दूना 34, 34 से 35 इंटू 4। दोस्तों 4 सते 28 होगा, ये 4 पंजे 20, 2 22 होगा। दोस्तों ये 4 3 12, 2 14। दोस्तों वो साइकिल इतनी छूट देने के बाद भी 1428 रुपए में बेची जाएगी। दोस्तों आप सब इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, अंकित मूल्य पर 12.5%, 12 सही 1/2% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों ये जो 12 सही 1/2 लिखा है, 12 सही 1/2%, कुछ बच्चे इसको देखने पर ही डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये लिखा है ये 12 तो इंटीजर है, 1/2 जो है दोस्तों ये फ्रैक्शन है, ये मतलब 12 ये आधा है। दोस्तों इसको आप 12.5% भी लिख सकते हो, 12.5%। तो कह रहा है दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। दोस्तों इसमें 12.5% की दोस्तों छूट देगा, तो 12.5% की छूट देगा। दोस्तों 100% में जब 12.5% माइनस करेंगे तो दोस्तों 100 में जब 12 घटाएंगे दोस्तों तो 88 होगा, आधा ये है तो मतलब 87.5 होगा। गुणते 87.5% का मतलब दोस्तों बटे में 100। ये 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। इसका जो मान आएगा दोस्तों वो एक जीरो होगा, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 2 8 16 17। दोस्तों एक अंक के बाद दशमलव का परे होगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि 1740 रुपए में बेचने पर भी उसको 25% का लाभ मिल रहा है।
तो क्रय मूल्य सीपी बताओ। तो ये जो 1740 होगा दोस्तों, ये 125%, मतलब 125% का लाभ है, 100% में 25% का लाभ है, तो 1740। तो 100% का दोस्तों मान बताना है। 1740 बटे में 125 गुणते 100। दोस्तों इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 25 पंजे 125 और 25 चौको 100 होगा। दोस्तों इसको कैंसिल करके देखते हैं, होता है ये होगा 5 या 15, ये 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 कट जाएगा दोस्तों। ये 5 एक कम 5, ये होगा 5 या 15, 2 बचा, ये 24 हुआ, ये 5 चौक 20 हुआ दोस्तों, ये 5 अट्ठे 40 हुआ। जो इसका मान आएगा दोस्तों वो आएगा 348 इंटू 4 इक्वल टू ये 4 32 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 4 3 12 1 13, 1392 रुपए होगा दोस्तों। इसका जो उसका सीपी था वो था 1392 रुपए। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, राम को उसके भोजन खर्च के 25 रुपए के बिल पर, राम कहीं भोजन होटल में कहीं भोजन करने गया दोस्तों, तो कह रहा 2500 का जो बिल आया उस पर 30% और 10% की क्रमिक 2 छूटें दी गई दोस्तों। तो उसे मिली छूट की कीमत बताओ। दोस्तों 2500 रुपए उसका टोटल बिल आया था, 2500। दोस्तों 30% की छूट मतलब होटल वाला 70% लेगा, और फिर कह रहा है 10% की छूट मतलब 90% लेगा दोस्तों इस पर। अब ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इस वाले 2 जीरो से इस वाले 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। दोस्तों ये 25 नवैया 225, 25 नवैया 225 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों ये होगा 7 पचे 35 हासिल 3, ये 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। दोस्तों होटल उससे जो चुकता करने वाला है, या दोस्तों होटल जो उससे पैसा लेने वाला है उसकी कीमत हुई 1575 रुपए। दोस्तों कुल 25 रुपए थी, 2500 रुपए होटल को लेना था, अब होटल लेगा 1575 रुपए। तो छूट कितनी गिरेगा दोस्तों, ये 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 होगा दोस्तों, ये 9 में से 7 माइनस करेंगे 7 2 9 होगा दोस्तों, ये 4 में से 5 नहीं घटेगा, इससे कह नहीं लेगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9 5 14, मतलब दोस्तों होटल उससे 925 रुपए उसको छूट देगा, 1575 रुपए लेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में क्वेश्चन अच्छी तरह आते होंगे, और आप सब मेरा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट बनाए रहिएगा दोस्तों। आप जानते हैं कि कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, एक वस्तु को 14% लाभ, 14% छूट देकर दोस्तों 14% छूट देकर 387 रुपए में बेचा गया वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। दोस्तों आप ये जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है, तो 14% जब दोस्तों छूट देगा तो 100% माइनस 14% इक्वल टू 10 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 6, ये 9 में से घटाएंगे 8। दोस्तों ये जो 86% है ये 387 के बराबर है। तो दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य मतलब 100% का मान बता दो दोस्तों। 387 बटे में 86 गुणते 100, 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तियां 6, ये 2 पंजे 10। अब दोस्तों ये 4 9 36 करीब 9 बार जा रहा है दोस्तों, तो 9 3 27 और 9 चौक 36 2 38, मतलब 9 बार में पूरी तरह से ये कैंसिल होगा दोस्तों। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 9 पचे 45, मतलब दोस्तों उसका जो एमआरपी था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 450 रुपए था दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। कह रहा है दोस्तों एक सामान की कीमत 100 रुपए है, 25% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो तो वस्तु का बाजार मूल्य बताओ। दोस्तों एमआरपी पूछ रहा है दोस्तों, मान लो कि बाजार का जो मूल्य है दोस्तों वो ₹1 है। कह रहा उस पर दोस्तों 25% की छूट दे रहा है, 25% की
छूट दे रहा है दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों 25% का लाभ हो रहा है। जब दोस्तों छूट के ऊपर लाभ होगा तो ये 100 ऊपर होगा दोस्तों और ये 125 दोस्तों नीचे होगा। अब कह रहा है दोस्तों उसकी कीमत जो है वो 100 है दोस्तों। अब हम कैंसिल कर देंगे, ये 100 से ये 100 कैंसिल होगा, ये 25 पंजे 125। तो दोस्तों ए का मान जो होगा ये 100 पंजे 500 रुपए दोस्तों। जो उसकी बाजारू कीमत थी वो 500 रुपए थी दोस्तों। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा दिया है। मतलब दोस्तों इस 12.5% को भी कुछ देर पहले हमने बताया था कि आप क्या लिख सकते हैं, 12.5% दिया जाता है। एक व्यक्ति ने उसे 78 रुपए में खरीदा, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। दोस्तों अब जानते हैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है। 12.5% दोस्तों जब हम माइनस करेंगे इसमें तो ये होगा दोस्तों 87.5%। अब दोस्तों ये कह रहा है कि 87.5% का जो मान है वो दोस्तों 78 रुपए है। तो दोस्तों 100% का मान बताओ। ये होगा 78 बटा में 87.5 इंटू 100। दोस्तों यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, ये वाला दशमलव खत्म करेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों ये हम 5 से काटेंगे तो ये होगा 5 एकम 5, ये 3 बचा दोस्तों इसमें, ये हुआ 5 सत्ते 35 और 5 में 25। दोस्तों ये होगा 5 एकम 5 तो ये 2 बचा दोस्तों, ये 28 हुआ, ये 5 में 25, 3 बचा, 5 छंग 30 होगा दोस्तों। अब 25 छक्का 150, 25 सत्ते दोस्तों 25 सत्ते 175 तो 25 चौको 100 दोस्तों। ये हुआ 156 गुणते 4 बटा में 7 दोस्तों। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छंग 24 और ये दोस्तों 15 चौको 60 दो 62 बटा में 7 दोस्तों। इसको भाग करके देख लेंगे, ये 7 8 56 होगा दोस्तों, 56 ये 6 बचा दोस्तों तो ये हुआ 64, फिर 7 8 7 9 63 दोस्तों, 7 9 63 होगा दोस्तों। यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर 7 एकम 7 मतलब दोस्तों कुल 89 रुपए 1 पैसे उसका जो है एमआरपी है दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों अब हम अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों फिर देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार कपड़ों के मूल्य पर 20% अधिक अंक लिखता है, उस पर नगद खरीदार को 10% छूट देता है, तो उसे कितना परसेंट लाभ होता है। दोस्तों यह आप परसेंटेज भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, यह प्रॉफिट एंड लॉस में भी आया रहा होगा दोस्तों कि एक फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100। ये फार्मूला दोस्तों आप परसेंटेज में 100 to 101% पढ़े रहे होंगे। तो दोस्तों आइए इस पर लागू करते हैं। कह रहा है दोस्तों 20% अधिक अंकित करता है। दोस्तों 20% अधिक अंकित करता है तो कह रहा है 10% की छूट पाता है, माइनस कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है तो 10% की छूट पाता है। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये होगा दोस्तों 20 माइनस 10, 2 एकम माइनस 2, 20 माइनस 10। ये दोनों दोस्तों ये जानते हैं आप कि समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं तो 10 2 12। ये होगा दोस्तों 20 में से जब 12 घटाएंगे तो 8% का लाभ होगा। ये तो दोस्तों आप परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों कि इसका जो एक दूसरा फार्मूला है दोस्तों आप इस पर लागू कीजिए, इससे आप बड़े ही आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को और जल्दी भी होगा। कह रहा है दोस्तों 20% लाभ पर बेच रहा है तो 20% का मतलब आप समझते हैं 120% दोस्तों। फिर कह रहा है 10% की छूट दे रहा है दोस्तों, तो 10% मतलब 100% में 10 माइनस करेंगे 90। तो दोस्तों 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे कैंसिल कर देंगे, ये होगा दोस्तों 92 108, ये 108, ये दोस्तों नीचे 100 है।
दोस्तों आप सीधा देख रहे हैं कि जो वस्तु, ये मान आप जानते हैं वास्तविक मान होता है। दोस्तों देख रहे हैं जो वस्तु 100 की थी आज वो 108 की हो रही है। तो दोस्तों जो वस्तु 100 की थी जब वह 108 की हो रही है तो दोस्तों 8% का लाभ हो रहा है। मैं कहता हूं इससे बेटर आपको ये होगा जब आप इस पर रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर लेना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अपने माइंड में फार्मूला कई सारे रखना चाहिए, लेकिन रास्ता वही चुनना चाहिए जो थोड़ा सरल हो और सीधा हो। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार वॉशिंग मशीन पर 5% की छूट देने की घोषणा करता है, परंतु वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो परसेंट लाभ बताओ। दोस्तों आप अभी कुछ देर पहले जान रहे हैं कि 5% की छूट दे रहा है दोस्तों, तो -5, 20% दोस्तों अधिक अंकित कर रहा है, प्लस का 20 -5 गुणते 20 बटा में 100। जीरो से दोस्तों जीरो कैंसिल करेंगे, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल कर दिए। ये -5 में दोस्तों जब प्लस का 20 घटाएंगे दोस्तों ये आएगा प्लस का 15, ये होगा दोस्तों प्लस का 15, ये माइनस का दोस्तों ये एक कन्नम एक होगा -1, तो दोस्तों जो मान आएगा वो 14% का लाभ होगा। दोस्तों 14% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यह दोस्तों हमने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि 5% की छूट मतलब दोस्तों 95% का मतलब बटे में 100 गुणते 20% अधिक दोस्तों तो 120 बटे में 100। जीरो से दोस्तों जीरो कैंसिल करेंगे। अब आप इनको काटो, 19 पंजे 195, 5 दूनी 10, 2 छः 12 दोस्तों, 19 छक्का 114 होगा बटे में 100। दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हमारी वस्तु 100 की है वो 114 की हो रही है, तो 14% का दोस्तों लाभ हो रहा है। आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि एक व्यापारी वस्तु की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है, यदि वह 30% की छूट देता है तो उसकी परसेंट में हानि बताओ। अब तक दोस्तों लाभ पूछ रहा था, अब हानि पूछ रहा है। दोस्तों इस वाले फार्मूले पर आप खुद रख लीजिएगा, इस वाले फार्मूले से मैं बताता हूं। दोस्तों ये कह रहा है कि 20% अधिक रखता है तो 120% होगा दोस्तों, परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100। 30% की दोस्तों छूट दे रहा है मतलब वो वस्तु दोस्तों 70% में बेचेगा, 70 30 100 होता है। 2 जीरो से दोस्तों इन 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, 12 सत्ते दोस्तों 84 84 होगा बटे में 100। आप दोस्तों ये बात जानते हैं कि जो वस्तु हमारे 100 की थी अब वो 84 में मिल रही है, तो दोस्तों नुकसान कितने का हो रहा है? 16% का। कितने का हो रहा है दोस्तों? 16% डाउन हो रहा है दोस्तों। 84 6 90 10 100 होगा, 16% की हानि हो रही है दोस्तों। दोस्तों आप थोड़ा जल्दी इन क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का एक भत्ता दिया जाता है, विक्रेता को लाभ होगा या हानि होगी। दोस्तों आप जानते हैं परसेंट लाभ बराबर जो फार्मूला होता है बराबर x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटे में 100। इस पर रख के सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। अब दूसरा वाला तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था। दोस्तों ये कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% अधिक अंकित करेगा, फिर 20% का बट्टा दे रहा है दोस्तों, 20 का बट्टा दे रहा है, 20 गुणते 20 बटा में 100। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये प्लस का 20 है, ये माइनस का, 20 से 20 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और माइनस का 4% मतलब दोस्तों उसको हानि हो रही है, यहां लाभ नहीं हो रहा, यहां हानि होगी दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं दोस्तों। कह रहा है दुकानदार वस्तु की लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है, फिर कुछ छूट देता है दोस्तों, कुछ परसेंट की छूट देता है, इस प्रकार वह 8% लाभ कमाता है। दोस्तों फार्मूला आप देख रहे हैं
कि परसेंट लाभ बराबर क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100। इसी पर रख दीजिए दोस्तों। कह रहा है 8% का लाभ कमाता है दोस्तों, तो यहाँ 8 रख दीजिए। पहला मान कितना है दोस्तों, 20 है। और दोस्तों क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, छूट दे रहा है दोस्तों, तो माइनस का वाई होगा। अब माइनस दोस्तों यहां कह रहा है दोस्तों कि यक्स का मान 20%, दोस्तों यहां 20 रखते हैं, गुणते यहां माइनस कर देंगे दोस्तों, बटे में 100। एक्स माइनस वाई यहां दोस्तों प्लस होगा। दोस्तों अब इसको इधर लेके आएंगे तो दोस्तों ये माइनस होगा, 8 में जब 20 घटाएंगे दोस्तों तो ये माइनस का 12 आएगा। माइनस का 12 बराबर ये माइनस का वाई, ये प्लस दोस्तों, ये इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, ये प्लस माइनस, हाँ दोस्तों ये प्लस माइनस यहां माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस वाई बटा में 5 होगा। आइए इधर देखते हैं दोस्तों, यहां कह रहा है दोस्तों माइनस का 12 बराबर माइनस का वाई माइनस वाई बटे में 5। दोस्तों जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 वाई होगा, माइनस का 12 वाई बराबर ये माइनस का 5 वाई माइनस का वाई बटे में 5। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 12 बराबर ये होगा 5 और 1 ये 6 होगा, माइनस का 6 वाई बटे में 5। ये दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 6 दूनी 12। तो दोस्तों जो y का मान होगा वो 10% आएगा दोस्तों। छूट की जो दर होगी दोस्तों वो 10% होगी। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म कर रहा हूं।